मुबज्जल शिक्षा छीनी जा रही है। ये बात हमें और आपको समझनी होगी। ये बात हम लोग आपस में बहुत सारे बच्चे, हमें लगता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल फोन होगा स्मार्टफोन की नहीं होगा। हमारी कितनी माताएं बहनें हैं जो फोन चलाती हैं, घर में बच्चे होंगे चलाते होंगे। तो आप सब उसमें देखिए कि किस तरह से सरकार, आप जो उसमें चीजें खोजेंगे आज के फोन में वो हर चीज मिलेगी। इसीलिए हम सब महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आने वाले, देखिए इस देश के विकास में, घर के विकास में, समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। इसलिए हम महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपने पति, बच्चे, घर परिवार को संभालना है। तो उसी के साथ हमारा जो दायित्व है वो समाज के प्रति भी बनता है। हम सिर्फ अपने घर में रोटी बना करके, खिला करके हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सिर्फ पुरुष आधी लड़ाई, जब आप आबादी में आप आते हैं तो आपकी भी आधी लड़ाई बनती है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस बात पर चर्चा की जाए कि हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। ये सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। ये 5 किलो राशन से बताइए किसका भला होगा। शौचालय बताते हैं, हम शौचालय बनवा दिया, कंपनी दे दी, ऐसा करके सब प्रचार कर रहे हैं ना। लेकिन ये बताइए, अगर आपका बच्चा बढ़िया जॉब पा जाता है, अगर वो रोजगार दे देंगे, 40-50 हजार रुपए पर मंथ कमा लेगा, तो वो अपना अच्छा शौचालय बना लेगा, अच्छा घर बना लेगा। और आप जो राशन देते हैं जिसकी क्वालिटी इतनी खराब, अच्छा राशन खरीद के खा सकता है कि नहीं खा सकता है। लेकिन ये कहते हैं हम रोजगार नहीं देंगे। इसीलिए तो वो सारी जो संपत्ति है इस देश की, जो सारी सरकारी संपत्ति है, वो सारी अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। वो 3% लोगों को मजबूत कर रहे हैं। बाकी जो 90-95% आबादी है इस देश की, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमारे लोग जो आगे बढ़े हैं वो अपनी मेहनत और बलबूते बाबा साहब के संविधान की बदौलत बढ़े हैं। और वो चाहते हैं कि इस देश में संविधान खत्म कर दिया जाए। वो देख रहे हैं कि लगातार सरकारी नौकरी पाकर के ये लोग आगे बढ़े जा रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, तो इसीलिए वो सरकारी डिपार्टमेंट ही पीछे दे रहे हैं। तो बताइए, इस देश के बाद में जब सारी सरकारी संपत्ति बिक जाएगी तो कहेंगे सारे मंत्रालय खत्म कर दो। संसद जी में सही कह रही हूँ। जब सारे मंत्रालय खत्म हो जाएंगे तो फिर कहेंगे कि हम MP MLA काहे को चुनते हैं। इस देश में चलो सिंगल स्थापित कर देते हैं और साथ से संविधान खत्म करने की वो कोई औपचारिक बात ऐलान नहीं करेंगे कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं। वो लोग बहुत होशियार लोग, और इन लोगों ने हमसे, हम बताइए, आप इसका 85% होने के बाद संख्या बल में आप 85% हैं, फिर भी आप उन लोगों के जुमलों में आ जाते हैं और आप अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आप संख्या बल में 85% हैं और वो 5-10% लोग हैं और वो अपनी सरकार बना ले रहे हैं। वो सरकार आपकी नहीं है, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है। आज हॉस्पिटल में जाइए, बताइए सरकारी अस्पताल कोई अच्छी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। नेताजी पहले 1 रुपए में पर्चा बन जाता था, बढ़िया जो अस्पताल, वहाँ बलरामपुर अस्पताल वगैरह जो भी सरकारी अस्पताल था उसमें बढ़िया अच्छी सी देखरेख हो जाती थी, इलाज हो जाता था। लेकिन आज प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, जो हमारे जो महापुरुष ने इसी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो लगातार उसको महंगाई करके उसको खत्म किया जा रहा है ताकि गरीब आदमी गरीब ही बना रहे। शिक्षा के अभाव में वो गरीब रह जाए, चिकित्सा के अभाव में वो दम तोड़ दे। तो ये सरकार, आप लोग, बस मैं बहुत बात नहीं करूंगी, हमारे माननीय सांसद जी अपनी बात कहेंगे और वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन हम जितना थोड़ा बहुत आप बता पाए, बस हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम 27 में बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस देश में लोकतंत्र को फिर से बहाल करना है।